दोस्तों आईपीएल 2025 के ऑक्शन में अब यहाँ पर काफी कम समय काफी कम दिन बचे। इसी सिलसिले में यहाँ पर सभी आईपीएल टीमें अब ऑक्शन की तैयारियों में लग चुकी। इसी सिलसिले में यहाँ पर बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर यहाँ पर कुछ नए नियम जारी कर दिए। कुल मिलाकर टोटली आईपीएल ऑक्शन का फॉर्मेट बदल चुका है। आपको इस वीडियो में हम उन्हीं नियमों और बदलावों के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कब ऑक्शन होगा और किन नए नियमों और बदलावों के साथ आखिर ऑक्शन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो अब हम बात करते हैं मेगा ऑक्शन के नए नियमों की। तो जो सबसे पहला नियम इस साल के मेगा ऑक्शन में अब अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर लोन प्लेयर को लेकर। दरअसल मेगा ऑक्शन में टीमों को लोन की भी यहाँ पर फैसिलिटी मिलने वाली है, जहाँ पर टीमों का एक निर्धारित यहाँ पर पर्स रहेगा। लेकिन टीमों के उस पर्स में अगर टीमें 24 खिलाड़ी ही यहाँ पर परचेस कर पाती है और एक खिलाड़ी टीम को यहाँ पर कम पड़ रहा है और एक खिलाड़ी टीम और खरीदना चाहती है तो दूसरी टीम से लोन लेकर टीम यहाँ पर प्लेयर खरीद पाएगी। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई ने 24 प्लेयर खरीद लिए और पूरा मान लीजिए चेन्नई का 140 करोड़ का पर्स अगर खत्म हो गया और एक प्लेयर खरीदने के लिए 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर किसी भी टीम से चेन्नई लोन ले सकती है। हालांकि लोन यहाँ पर दोबारा से फुलफिल करने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन रहेगी। वो कंडीशन अभी तक रिवील नहीं करी है। शायद हो सकता है कि यहाँ पर प्लेयर के बदले फ्यूचर में यहाँ पर प्लेयर देना पड़े या फिर कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगी। लेकिन लोन का ये नियम आ चुका है। अब जल्दी पूरा नियम भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि आखिर जो 1 करोड़ का लोन मिलेगा या फिर 2 करोड़ का जो लोन मिलेगा उसके बदले आखिर क्या देना होगा। तो ये यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर होते ही हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए लोन का ये नियम सही है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। तो जो दूसरा बदलाव नियम है वो यहाँ पर आरटीएम कार्ड को लेकर। दरअसल फाइनली अब आईपीएल के मेगा ऑक्शन में हमें लंबे समय बाद आरटीएम कार्ड देखने को मिलेगा। इससे पहले यहाँ पर 2016 के मेगा ऑक्शन में आरटीएम कार्ड देखने को मिला था, फिर ये यहाँ पर टोटली समाप्त हो गया था। आरटीएम कार्ड के तहत अपनी यहाँ पर टीम अपने प्लेयर को दोबारा खरीद सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मुंबई इंडियंस का कोई प्लेयर यहाँ पर ऑक्शन में आता है, मुंबई इंडियंस की तरफ से अगर तिलक वर्मा ऑक्शन में आते हैं और तिलक वर्मा पर बिड लगती है चेन्नई 4 करोड़ में उनको खरीद लेती है तो मुंबई से एक बार पूछा जाएगा कि मुंबई उस प्लेयर पर आरटीएम यूज़ करना चाहती है या फिर नहीं। तो मुंबई आरटीएम का यूज़ करके चेन्नई से उस प्लेयर को अपनी टीम में लेकर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक आरटीएम कार्ड मेगा ऑक्शन के लिए अलॉट हो चुका है। तो टीमों के पास अपने एक पुराने खिलाड़ी को दोबारा परचेस करने का मौका रहेगा, जो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर नियम लग रहा है। अब बात करते हैं अगले नियम की। तो जो अगला नियम है वो यहाँ पर ट्रेड को लेकर। दरअसल फाइनली अब ट्रेड को लेकर यहाँ पर अब बीसीसीआई ने सुन लिया, जहाँ पर सभी टीमों ने ट्रेड के नियम में बदलाव की काफ़ी अधिक मांग करी थी। यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्शन से पहले केवल ट्रेड विंडो होती है और केवल मेगा ऑक्शन को छोड़कर बाकी सभी साल में ट्रेड विंडो होती है। लेकिन इस साल बीसीसीआई ने नियम बदलाव कर दिया और अब मेगा ऑक्शन वाले साल भी ट्रेड विंडो रहेगी और अब यहाँ पर ऑक्शन के बाद भी यहाँ पर आईपीएल शुरू होने तक ट्रेड विंडो रहेगी। तो ये भी एक नियम आ चुका है। इस ऑक्शन में अगर कोई टीम किसी प्लेयर को खरीद लेती है तो यहाँ से गारंटी नहीं है कि वो प्लेयर उस टीम से खेलेगा, क्योंकि ट्रेड विंडो यहाँ पर आईपीएल ऑक्शन के बाद भी रहेगी, जो कि आईपीएल शुरू होने तक रहेगी। तो इस टाइम पीरियड में, इस 2-3 महीने के टाइम पीरियड में यहाँ पर प्लेयर की टीम में बदलाव हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बाद अगले नियम की। तो जो इसके बाद यहाँ पर अगला जो नियम है वो यहाँ पर प्लेयर्स के बैन को लेकर। दरअसल फाइनली अब आईपीएल में एक ऐसा नियम आ चुका है। इस नियम के बाद अब कोई भी प्लेयर यहाँ पर आईपीएल को छोड़कर नहीं जाएगा, जहाँ पर विदेशी खिलाड़ियों को लेकर एक नियम बीसीसीआई ने बना दिया। इस नियम के तहत अगर बिना किसी वैलिड रीजन के और बिना किसी यहाँ पर अच्छे रीजन के, यानी यहाँ पर अगर फेक इंजरी का बहाना करके या फिर पर्सनल रीजन बताकर अगर कोई भी विदेशी खिलाड़ी आईपीएल खेलने नहीं आता या फिर आईपीएल को छोड़कर चले जाता तो उस खिलाड़ी को 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। ये नियम आईपीएल में अप्लाई हो चुका। तो कुल मिलाकर इस नियम के आ जाने के बाद अब ऑक्शन में यहाँ पर टीमें जिन खिलाड़ियों को परचेस करेगी वो खिलाड़ी 100% कन्फर्म रूप से अब उन टीमों की तरफ से यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। तो जो अगला नियम है वो है पर्स बैलेंस को लेकर। दरअसल फाइनली यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पर्स बैलेंस को यहाँ पर 40% यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। जहाँ पर पिछले ऑक्शन तक 100 करोड़ पर्स था वो अब यहाँ पर 140 करोड़ हो गया। तो कुल मिलाकर अब 140 करोड़ में टीमों को 25 मेंबर का स्क्वाड बनाना होगा, जहाँ पर 8 विदेशी खिलाड़ी और 17 इंडियन खिलाड़ी यहाँ पर खरीद होंगे। तो ये टीमों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब बात करते हैं अगले नियम की। तो जो अगला नियम है वो यहाँ पर बेस प्राइस को लेकर। दरअसल यहाँ पर एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर मार्की प्लेयर है जो कि इस ऑक्शन में केवल 15 से 20 मार्की प्लेयर रहेंगे। उनकी यहाँ पर बिडिंग यहाँ पर 2 करोड़ से नहीं शुरू होकर 5 करोड़ से होगी, जहाँ पर पिछले ऑक्शन तक हमने देखा है कि जो मार्की प्लेयर होते हैं उनकी 2 करोड़ से बिड यहाँ पर शुरू होती है। लेकिन इस मेगा ऑक्शन में अब नया नियम आ चुका है, 5 करोड़ से बिड शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्की प्लेयर के रूप पर रोहित शर्मा यहाँ पर ऑक्शन में जाते हैं या फिर हार्दिक पांड्या या फिर कोई भी नामी बड़ा खिलाड़ी ऑक्शन में आता है, जब फॉर एग्जाम्पल केएल राहुल भी इस साल ऑक्शन में आने वाला, तो केएल राहुल की बिड यहाँ पर डायरेक्टली 5 करोड़ से शुरू होगी। तो यहाँ पर 2 करोड़ से 5 करोड़ यहाँ पर पहुंचने में जो समय खराब होता है वो समय खराब नहीं होगा, डायरेक्टली 5 करोड़ से अब बोली लगना
शुरू होगा। तो ये नए नियम यहाँ पर अब आईपीएल ऑक्शन में अप्लाई कर दिए गए। आप कमेंट करके बताइए इनमें से आपको कौन सा नियम सबसे बढ़िया लगा है। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।